नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएनडी हिंदी टेक चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम के बीसी एजेंट के बारे में। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं बीसी एजेंट का काम क्या होता है, कैसे अर्निंग होता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे आप बन सकते हैं, सारा कुछ आसान भाषा में समझाएंगे, समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेटीएम का बीसी एजेंट बनने के लिए आखिर चीज़ें रिक्वायर्ड क्या क्या होती है। तो पेटीएम का बीसी एजेंट बनने के लिए आपके पास एक शॉप होना चाहिए। ठीक है, शॉप का जमीन आपका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भाड़े पर आप शॉप चलाती हैं तो भी चलेगा। तो आपके पास एक शॉप होना चाहिए, प्रॉपर एक जगह पर शॉप होना चाहिए जहां पर ग्राहक आए। उसके बाद आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन तो आजकल सभी के पास होता ही है। एक लैपटॉप होना चाहिए, तो लैपटॉप भी तो लगभग होता ही है, नहीं है तो खरीद सकती हैं। उसके बाद एक बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए, तभी तो ग्राहक का थंब आप लगाकर वेरीफाई कर पाओगे। तो एक बायोमेट्रिक डिवाइस जो कि मोर्फो वगैरह की आती है, कम कीमत वाला भी आप ले सकती हैं। तो बेसिक सा यहाँ पर चीज़ें चाहिए जो कि हर कोई के घर में अब लगभग उपलब्ध रहता है। बस बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं रहता तो वो आप परचेज कर सकते हैं, कुछ कॉस्ट उस पर पड़ जाएगा, आपको फ्री में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बेसिक सी चीज़ें चाहिए, तब आप बीसी एजेंट बन सकती हैं। अब बीसी एजेंट का काम क्या होता है, तो देखो, जो ग्राहक की केवाईसी होती है, पेटीएम पेमेंट बैंक की सेविंग्स अकाउंट खोलना होता है, पेटीएम का एटीएम सर्विस है, पेटीएम का जिस तरह के सर्विस है वो सर्विस को आप ग्राहक तक पहुंचा पाओगे। जैसे कोई ग्राहक आता है और कहता है कि पेटीएम का केवाईसी करवाना है, तो आप वो केवाईसी कर दोगे। सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आप वो प्रोसेस कर दोगे, सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा दोगे, उनका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद पेटीएम का एटीएम सर्विस है, पैसे निकालने से संबंधित एईपीएस की सर्विस, जो भी सर्विस अवेलेबल होता है वो आप दे सकती हो। तो ये होता है पेटीएम के बीसी एजेंट का काम। अब आप लोग सोचोगे कि भाई अर्निंग कैसे होगा, क्योंकि सभी का नज़र तो अर्निंग पर है। तो पेटीएम का बीसी एजेंट बन जाते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि पेटीएम हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देगा या फिर फिक्स्ड सैलरी आप कह सकती हैं, वो नहीं देगा। इसमें जो भी अर्निंग होता है वो कमीशन के तौर पर होता है। केवाईसी करोगे उसका कमीशन अलग रहेगा, अकाउंट ओपन करोगे उसका कमीशन अलग रहेगा, एईपीएस या फिर पेटीएम का एटीएम सर्विस का उपयोग करोगे उसका कमीशन अलग रहता है। तो सभी पर आपको कमीशन मिलता है। ये अलग बातें हैं कि कंपनी लोग अलग अलग ऑफर निकालते रहती है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें अच्छा खासा ऑफर भी देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको बोनस भी दिया जाएगा और कभी कभी तो टारगेटिंग वाला ऑफर रहता है। टारगेटिंग वाला ऑफर ये रहता है कि अगर आप इतने दिन में इतना ग्राहक को जुटा लेते हो तो आपका अर्निंग इस प्रकार से होता है, आपको इतना रुपया दिया जाता है। तो ये होता है टारगेटिंग वाला अर्निंग, जिसमें कंपनी आपको कह देती है, समय दे देती है कि भाई इतने समय तक, जैसे 10 दिन है, 10 दिन में अगर आप 10 लोगों को या फिर 50 लोगों का केवाईसी कर देते हो तो हमारे तरफ से आपको 4000 या फिर 5000 मिलेंगे। ऐसे करके कंपनी एक टारगेट देती है और आप लोगों का अर्निंग होता है। तो अर्निंग के बारे में भी आप समझ गए। अब सवाल आता है कि पेटीएम का बीसी एजेंट आखिर बना कैसे जाता है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 10 से 15 दिनों के अंदर आपको कॉल आ जाती है और उसके बाद बेसिक वेरिफिकेशन कर लिया जाता है कि मतलब आपका शॉप है या फिर नहीं, या फिर क्या है, और उसके बाद आपको बीसी एजेंट बना दिया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेटीएम का एक पॉइंट हम ले लेते हैं, जो कि बीसी एजेंट बनकर एक पॉइंट ले लेते हैं जहां पर पेटीएम का सर्विस देंगे और केवल अपना शॉप में वही सर्विस रहेगा, तो ऐसा आप ना करिएगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि पेटीएम ये कभी नहीं कहती है कि आप अगर मोबाइल दुकान खोल रखे हो तो मोबाइल दुकान को बंद करके हमारा इस सर्विस को यूज करो। वो ये कहती है कि आपका जो शॉप है उसी पर आप मेरा सर्विस लगा सकते हो और ग्राहक को ये सर्विस दे सकते हो। तो इसलिए आपका जो शॉप है, जैसे मोबाइल दुकान है या फिर रिचार्ज करते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार के शॉप है और आपको लगता है कि पेटीएम का यह सर्विस हम दे पाएंगे, तो आप वही काम करिए ताकि दोनों तरफ से अर्निंग हो। एक तरफ से ये कमीशन वाला अर्निंग हो और दूसरा तरफ से आपका जो ओरिजिनल शॉप की अर्निंग है वो आपको मिलता रहे। तो हमेशा से मैं यही सजेस्ट करूंगा। चलिए देख लीजिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप लोगों का अकाउंट मिल जाता है, यूजर आईडी वगैरह, तो आप लॉगिन कहां पर कर सकते हैं वो भी बताते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने गूगल सर्च किया है, जो कि पेटीएम बीसी पॉइंट हमने सर्च किया तो सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ चुका है, इनका वेबसाइट का लिंक आ चुका है, रजिस्टर्ड एज ए केवाईसी पॉइंट। आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आपको इतना सर्च करने की जरूरत नहीं, वहां पर भी क्लिक कर सकते हो। इस पर हमने क्लिक किया।
क्लिक करने के बाद देखो रजिस्ट्रेशन करना सिंपल है। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करें, अपना पूरा नाम दर्ज करें, फिर अपना बिजनेस एड्रेस दर्ज करें और आपका जो पिन कोड है वो दर्ज करें। उसके बाद आप अपना राज्य सेलेक्ट करें और राज्य सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो आउटलेट है यानी जो स्टोर है, शॉप है, वो फिक्स्ड है या फिर नहीं। तो फिक्स्ड है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आर यू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर सर्विस पॉइंट ऑफ एनी अदर बैंक, क्या आप पहले से कोई अदर बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट आप ले चुके हैं। आप यस पर क्लिक कर देते हैं तो भाई ये आपको पीसी पॉइंट नहीं देंगे, ये सोचेंगे कि आप मेरा काम करोगे या फिर उसका काम करोगे, इसलिए आप नहीं लिए रहते हैं, तभी ये आपको ये सर्विस पॉइंट देती हैं। हम यहाँ पर नो पर क्लिक किए हैं, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होता है, जिसमें धन्यवाद बोला गया है और बोला गया है कि हमारा जो टीम है वो बहुत जल्द आपसे संपर्क कर लेंगे। तो इस प्रकार से बस तुरंत आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद संपर्क करेंगे, थोड़ा सा वेरिफिकेशन करेंगे और आपका यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा, सब कुछ ओके रहा तो। जब एक बार आप बीसी एजेंट बन जाते हो तो उसके बाद आप लोगों को पार्टनर लॉगिन करके काम करना होता है। इसके लिए partner.paytmbank.com पर आना होगा। यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड पेटीएम मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड दर्ज करेंगे, लॉगिन सिक्योरली पर क्लिक करेंगे। देखो नीचे में आपको ऑफर भी दिखाया जाएगा कि कौन से मतलब अभी क्या क्या ऑफर चल रहा है और किस तरह के यहाँ पर जो आपका कमीशन है वो दिया जाएगा और किस प्रकार से आपको अर्निंग होगा। तो ये नीचे में आपको बताया जा रहा AEPS कैंपेन है जो कि जनवरी 2022 में चलाई जा रही है। भारत बिल का यहाँ पर कैंपेन है, बहुत सारे कैंपेन जो है इसी प्रकार से चलाई जाती है। DMT का ही यहाँ पर कैंपेन है, तो सारे कैंपेन यहाँ पर चलाई जाती है और आप लोगों को इसी में कमीशन दिया जाता है और आप लोगों का अर्निंग होता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालोगे, उसके बाद एक OTP भेजा जाएगा। OTP डालकर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो ऑथेंटिकेशन एरर बताया गया। ऑथेंटिकेशन एरर इसलिए बताया गया कि हम पेटीएम का BC पॉइंट नहीं ले रखे हैं, पेटीएम का BC एजेंट हम नहीं बने हैं। अगर बन जाएंगे तो वहां पर ऑथराइज कर दिया जाएगा मेरा ये नंबर जो पेटीएम का है और उसके बाद हम लोग सर्विस दे पाएंगे। तो जब आप लोग BC एजेंट बन जाओगे तो आप लोग इसी प्रकार से काम करोगे लॉगिन एक्सेस करके। तो फाइनली इस वीडियो में कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी और BC पॉइंट BC एजेंट बनना चाहते हैं, जैसे कोई बैंक का ही है, अगर उस पर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके हमें बता सकती हैं। कोई सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर वीडियो वॉच करें। धन्यवाद।